नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इंग्लिश में हम बोलेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। आंसर रहेगा अल्बर्ट बंडूरा। ये रहने वाले थे कनाडा के और इनका सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम सिद्धांत या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये भी पूछा जा सकता है। इनका फोटो आप देख सकते हैं पिक्चर में। पहले जान लेते हैं सामाजिक अधिगम क्या है। सामाजिक अधिगम बेसिकली होता क्या है, समाज को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने और उनसे सीखना। ठीक है, जो हम समाज में देखते हैं उसको अपने जीवन में उतारना और जो अच्छी बातें होती हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार होते हैं, उनको धारण करना और अमान्य व्यवहारों को, जो समाज के द्वारा अमान्य किए गए हैं, वो व्यवहारों को त्यागना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। तो इन्होंने दिया था, बांडूरा ने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में कि बच्चा जो कुछ भी देखता है वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है। आपने अपने दिनचर्या में भी देखा होगा, दैनिक दिनचर्या में अपने आसपास बच्चों को, कि बच्चे दूसरों को या अपने से बड़े लोगों को अनुकरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और जो अनुक्रिया उनके आसपास होती है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो इसी पर बेस्ड है सामाजिक अधिगम सिद्धांत और इसका प्रतिपादन किया था अल्बर्ट बांडूरा ने। ये इनका जन्म हुआ था 1925 में। एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपको याद रख सकते हैं 1925। और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1977 में। उन्होंने प्रयोग किया था बॉबी डॉल नाम के एक गुड्डे पर। ठीक है, और जीवित जोकर, ये फिल्म दिखाई थी बच्चों को और फिर अपना ये प्रयोग निष्कर्ष दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो देख लेते हैं उन्होंने कौन सा प्रयोग दिया था। इन्होंने प्रयोग किया था, ये प्रयोग आप देख सकते हैं, इन्होंने किया था। इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे और उन खिलौनों में एक बॉबी डॉल या बड़ा गुड्डा रखा था। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे खिलौने रखे रहते हैं, उनमें से एक खिलौने पर बच्चा जो है, एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और उसमें उसके प्रति आक्रामक हो जाता है या फिर गुड्डे के प्रति क्रोध प्रकट करता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया जाता है। ठीक है, 3 समूह बनाए जाते हैं बालकों को। तो यहाँ तक का भाग तो सारे बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन इसके बाद की फिल्म जो है अलग अलग 3 समूहों में बांट दिया जाता है बच्चों को और फिर उसके अलग अलग भाग दिखाए जाते हैं। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। ठीक है, दूसरे समूह को ये दिखाया गया कि क्रोध करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान किया गया और तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को ना दंड मिला और ना ही पुरस्कार। तो फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बैठाया गया और फिर उनका निरीक्षण किया गया कि वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो उन्होंने पाया कि बच्चों ने खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म जो देखी थी, मतलब जिसमें पुरस्कार मिला था उस व्यक्ति को, उसके प्रति बच्चों ने वैसी ही प्रतिक्रिया दिखाई। मतलब बच्चों ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। मतलब ये अच्छा काम है, ये मान्य व्यवहार है, समाज द्वारा ये मान्य व्यवहार है। और जिन बच्चों ने ये देखा था कि उस व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उन्होंने फिर वैसी प्रतिक्रिया नहीं की। ठीक है, उन्होंने गुड्डे के प्रति या खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार नहीं प्रदर्शित किया। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। यदि बच्चे को तुरंत उसके अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो फिर वो काम वह सीख लेता है और भविष्य में दोहराता है। लेकिन यदि वो कुछ नकारात्मक काम करता है, कुछ गलत काम करता है, कुछ अमान्य व्यवहार दिखाता है और फिर उसको तुरंत जो है नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, उसका मनोबल जो है कम किया जाता है या फिर दंड दिया जाता है, तो फिर वो उस काम को नहीं दोहराता है या फिर नहीं करता है। तो यही था बांडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, और एक टर्म और दी थी इन्होंने, प्रतिमान आपको सुनने मिलेगा। मतलब बालक जो है जिस व्यक्ति को देखकर सीखता है, जिस मॉडल को, उसको बोलते हैं हम प्रतिमान। यहाँ पर जो व्यक्ति था, जो क्रिया कर रहा था, वो प्रतिमान था, उसको देखकर बच्चों ने वैसी ही प्रतिक्रिया की, तो वो है प्रतिमान या फिर मॉडल।
और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 सिद्धांत दिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। प्रतिमान क्या होता है? जिसको देखकर बालक सीखता है उसको बोलते हैं हम प्रतिमान। इसलिए प्रतिमान जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छे गुणों वाला होना चाहिए, बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरी बात, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, मतलब बच्चा प्रेक्षण करता है, जिस क्रिया के लिए उसको पुनर्बलित किया जाता है, सराहना की जाती है, तो बच्चा वह काम सीख जाता है और बार बार दोहराता है। और यदि उस काम के लिए उसको दंड दिया जाता है तो फिर वह काम नहीं करता है, ठीक है। अनुकरण की प्रक्रिया के उन्होंने 4 चरण बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवधान, इनका क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। सबसे पहले अवधान मतलब होता है ध्यान देना। निरीक्षणकर्ता का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल हमेशा आकर्षित, लोकप्रिय और रोचक और सफल होना चाहिए। इसी पर जो है उन्होंने दिया अवधान। दूसरा है धारण या ग्रहण करना, मतलब व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में या शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण करता है। जो भी बच्चा देखता है उसको बच्चा अपने दिमाग में फिट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, फिर बाद में उसको दोहराता है। तो दोहराने की प्रक्रिया है पुनः उत्पादन, जिसको हम ध्यान से देखते हैं या बालक ध्यान से देखता है, धारण करने के बाद उसको पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। तो पुनः प्रस्तुतिकरण क्या है? पुनः उत्पादन, ये तीसरा चरण है। और फिर बच्चा जो है यदि उस काम में सफल हो जाता है तो उसको पुनर्बलन मिलता है, ठीक है। पुनर्बलन मिलेगा तो वो दोबारा करेगा, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। अच्छा काम करेंगे तो हमें सराहना या फिर पुरस्कार मिलेगा, उससे हम अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेशन मिलेगा और फिर हम उसको बार बार करेंगे। तो ये 4 चरण बताए थे बंडूरा ने सीखने अनुकरण की प्रक्रिया के। पहला है अवधान, फिर है धारण करना या ग्रहण करना, दूसरा फिर है पुनः उत्पादन और फिर है अभिप्रेरणा। सीधी सी बात है कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है, और जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे हम प्रतिमान कहते हैं। बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। अब इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं, जैसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, ये तो कॉमन नाम है, ये तो सबको पता है। दूसरा इसको बोलते हैं हम अवलोकन का सिद्धांत, ठीक है, अवलोकन का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। फिर इसके बाद एक और नाम है प्रेरणात्मक का सिद्धांत, मतलब प्रेरणा मिलेगी तो फिर हम काम करेंगे, प्रेरणात्मक सिद्धांत, ठीक है। निर्देशन का सिद्धांत, एक नाम और है निर्देशन का सिद्धांत। इसके बाद है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण, पूरा सिद्धांत जो है अनुकरण पर बेस है, मतलब कॉपी करना या नकल करना। जो भी व्यक्ति या बालक देखेगा उसका अनुकरण करेगा और फिर काम करना सीख जाएगा। तो अवलोकन का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और फिर अनुकरण का सिद्धांत, ये थे इसके उपनाम। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था बंडूरा के द्वारा, अभी हमने पढ़ा। और वाइगोत्स्की ने भी एक सिद्धांत दिया था, उसको भी याद रखना है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो कल्चर आएगा तो उसका आंसर बन जाएगा वाइगोत्स्की, और लर्निंग थ्योरी की बात करेंगे तो बंडूरा, ठीक है। सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने। और स्किनर का तो पता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बालक के सामने कक्षा में सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत करने चाहिए। ये सिद्धांत किसका है? अभी हमने पढ़ा, कौन सा था ये? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया था? बंडूरा ने। फिर बंडूरा किस स्थान के निवासी थे? तो सबसे पहली स्लाइड में मैंने बताया था, ये थे कनाडा के रहने वाले। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। अनुकरण द्वारा सीखने के चरण हैं, इसको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो पहला क्या था? अवधान, मतलब ध्यान देना। दूसरा है धारण करना, मतलब ग्रहण करना, मेमोरी में फिट कर लेना, ठीक है, धारण करना। और फिर तीसरा है पुनः उत्पादन, जो हमने सीखा है उसको हम पुनः उत्पादन करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, मतलब खुद करके देखेंगे। उसके बाद अभिप्रेरणा, लास्ट जो चरण है वो है अभिप्रेरणा। जब हम काम करना सीख जाते हैं उसका हमें पुनर्वलन, कुछ सकारात्मक या फिर नकारात्मक मिलता है, फिर उस हिसाब से हम काम भविष्य में करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये था बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि भविष्य में आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।